तो यहाँ पे हमने क्या कलर तो कॉपी कर लिया, अब क्या देख लेते हैं, हमारे स्ट्रिंग देख लेते हैं गाइस। स्ट्रिंग यहाँ पे कौन सा कॉपी करना है हमारा। और गाइस इस चीज में एक चीज और देख लेना आप, यहाँ पे स्ट्रिंग में हमारी सिंपल रिसोर्स में है राइट, जबकि हमारी यहाँ पे एक इन्होंने एक्सक्लेव के नाम से कौन सी नेम स्पेस टाइप वो कर रखी है, ऑलरेडी एक नेम स्पेस कर रखी है। इसका मैं आपको बाद में बताएंगे इसका काम क्या है। फिलहाल अभी क्या कर सकते हो आप, सिंपल इसको ऐसा करना है, यहाँ रिसोर्स तक टैग तक कॉपी करना गाइस राइट, ताकि रिसोर्स का पूरा वही कॉपी हो जाए। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करना है। तो ये वाला एक्सक्लेव यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी आएगी, आप ऑनलाइन जाके भी पढ़ सकते हो ओएसएस ये किस काम आता है, क्योंकि गाइस इसे बाद में डिस्कस करेंगे। कोई बहुत मेजर इशू नहीं है गाइस, बेसिकली उसको एडजस्ट करने का है डॉक्यूमेंट को कि कैसे दिखे। तो हमारा स्ट्रिंग हो गया है। अब यहाँ पे हमारा स्टाइल्स, जो स्ट्रिंग कॉपी हो गया। अब जो हमारा स्टाइल्स है गाइस वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। मैंने आपको बताया नए वाले वर्जन में हमें डायरेक्टली क्या दे दिए, थीम्स दे दिए, लेकिन मैं थोड़ा सा पुराने वर्जन के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि इसमें तो ये है और कैसे आएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यूज में जाके गाइस न्यू पे जाके एक क्या रिसोर्स वैल्यूज रिसोर्स फाइल बना लेंगे हम, और यहाँ पे इसका नाम क्या रख देंगे, स्टाइल्स। और इसे सिंपल क्या कर लेना है आपको, ओके कर लेना है। तो ये क्या बन गई, हमारी एक रिसोर्स फाइल बन गई। और सिंपल इसमें जाके हमें इसके टैग के अंदर वाली चीजें कॉपी कर लेनी है, इसको बंद कर देंगे एंड अपने उस पे जाके ऐप पे सिंपल यहाँ पे रिसोर्स के अंदर टैग्स के कॉपी करना है गाइस। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमारा स्टाइल भी कॉपी हो चुका है। जो हमारा ग्रेडियंट था, अब आप देख सकते हो इसमें भी कोई एरर नहीं आ रही है। जो स्ट्रिंग है वो भी हमारा हो चुका है एंड कलर्स हमारे हो चुके हैं। मेन एक्टिविटी में हमारे एरर आ रही थी, अब कोई एरर नहीं आ रही है गाइस, बिल्कुल सही से रन हो रहा है। हमारे लेआउट में एरर्स आ रही थी, वो भी अब नहीं आ रही है कोई एरर राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने ग्रेडियंट ड्रॉएबल में ऐड करा था उसका यहाँ पे क्या आ रहा है, शेप भी आने लगा है गाइस। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो सर्कल है ये कौन सा है, जो उसके बैकग्राउंड था, जो हमने डिजाइन मॉक जब बिल्कुल मैंने फर्स्ट इमेज दिखाई थी आपको, तो एक ग्रेडियंट उसके लिए था गाइस। तो हमारे यहाँ पे दिखाने भी लगा है। तो ये हो गई हमारी यहाँ तक की गाइस। एंड अब एक मैनिफेस्ट में एक आखिरी चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी मैनिफेस्ट फाइल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे @स्टाइल क्या दिखा रहा है, ऐप थीम स्टाइल वाली दिखा रहा है। और हमारी क्या है यहाँ पे थीम हम कौन से उससे ले रहे हैं, यहाँ वाली से, इस वाली थीम से ले रहे हैं हम राइट। तो हमें ये वाली जो एरर्स हैं, क्योंकि गाइस ये वाली एरर्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमने डिलीट कर दिए हैं कलर्स वाले फाइलें जिसमें हमारे क्या थे, डिफाइन थे। तो बेसिकली यहाँ थीम में आपको ये डिलीट करके यहाँ पे क्या करना है, @स्टाइल क्या करना है, कहाँ से लेंगे हम @स्टाइल, हम अब किससे लेंगे, इस वाले ऐप थीम से लेंगे गाइस, जो ये है। अगर अब इसे देखो आप, पहले हमारा डिड यू फील इट वाला आ रहा था। डिड यू फील इट क्यों आ रहा था, जो हमारा इस वाले थीम का नाम था वो क्या था, theme.didyoufeelit। जबकि जो अब हमने ऐप थीम लगाया है वो कौन सा लगाया, खाली स्टाइल में ऐप थीम। तो स्टाइल हमारा क्या है, ये है, और इसका नाम क्या है फाइल का, ऐप थीम। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐप थीम कर दिया है। और गाइज यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे आया था कि सर इसमें एरर आ रही है। तो गाइज इसमें एरर की कोई इशू नहीं है, ये एरर्स आ रही हैं, ये कहीं पे हमें क्या नहीं, एरर्स नहीं देंगी, क्योंकि इससे कोई लॉजिक नहीं है गाइज। यहाँ पे जो थीम है ये अब हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं अपने ऐप में राइट। ये सिर्फ एक रिसोर्स फाइल थी। रिसोर्स फाइल जब तक आपको कोई यूज ना करो गाइज, उसकी अगर एरर आ भी रही है, जब इसे यूज ही नहीं हो रहा कहीं पे, तो कहीं पे एरर आएगी भी नहीं। तो कोई इशू नहीं है, इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसे इवन गाइज आप डिलीट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको इसे रखना ही है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि यार एरर आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप सिंपल इसे क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है गाइस। एक बार मैनिफेस्ट फाइल में एक और चीज देख लेते हैं, और कौन सी यूजर परमिशन कौन सी है हमारी, इन्होंने क्या दे रखी है, यूजर परमिशन दे रखी है। तो इसे यूजर परमिशन को भी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। और गाइस एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप यूजर परमिशन कॉपी नहीं करोगे और ऐप रन करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ऐप क्रैश हो जाएगा। तो यूजर परमिशन भी कॉपी कर लेना इसकी, और उसे क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यूजर परमिशन भी ऐड कर दी इसकी, किसकी, इंटरनेट की। ये इंटरनेट से क्या लेगा, परमिशन ले रहा है कि यूज कर सके। तो ये जरूर, ये भी मैनिफेस्ट में ऐड कर देना गाइस, वरना इसमें आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। तो इसे बंद कर देते हैं अब, जो चीजें हमारी ऑलरेडी कॉपी हो चुकी हैं। एंड होपफुली गाइस इसमें आप लोगों की अब और कोई एरर ना आए। एंड ये तो हमारा जो पूरा ऐप तैयार है वो हो चुका है, लेकिन अभी इसमें गाइस एक चीज और प्रॉब्लम आएगी, वो देख लेते हैं। मैंने जानबूझ के इसमें डाली है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सके कि बेसिकली
हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एक बार इसे इम्यूलेटर पे रन करके देख लेते हैं और उस पे देख लेते हैं कि क्या इशू है। तो गाइज आप जैसे ही इसे रन करोगे तो आपका क्या आएगा, अनफॉर्चुनेटली डू यू फील इट स्टॉप। सबसे पहले हमारी ऐप क्रैश हो जाएगा गाइज, ये ऐप नहीं चलेगा। और मैंने जानबूझ के इसे आप एक चीज हमारी क्या है इसमें कमी है, वो क्या कमी है, इसमें एक एक्सेप्शन एरर है सॉरी। क्यों? क्योंकि हमने पुराने उसमें थोड़ा सा गाइज कम समझा था, तो इसमें मैंने कहा थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि इस ऐप में एक एरर है हमारी, एक एक्सेप्शन आ रही है जिसकी वजह से क्या है पूरा ऐप हमारा फेल हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई हमारी एक्सेप्शन रह जाती है तो वो क्या पूरे ऐप को क्या कर सकता है, फेटल एरर दे सकता है गाइस। तो आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आप थोड़ा सा ऐप को क्या करो, एक बार ढूंढो और फाइल्स हमारी एक बार पढ़ के देखो कि कौन हमारी एरर आ रही है। और एमुलेटर पे देखोगे तो उसकी क्या जो लॉग्स होती हैं उसमें खुद से एक बार करके देखो कि कौन सी है वो एक्सेप्शन, कौन सा है फेटल एरर, कौन सी है गाइस। तो इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होगी और थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा गाइस। एंड गाइस जिसकी यहाँ पे रन करवाने के बाद यहाँ पे हमारा बिल्ड क्या हो गया, फेल हो चुका है, राइट। मैंने आपको क्या बताया था एरर्स आएंगी, तो यहाँ पे हमारी किस तरीके की एरर्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस अभी किसमें मेरी इसमें भी एरर्स आ रही हैं, कुछ जिन लोगों ने कहा था कि इसमें थीम में भी एरर आ रही है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो गाइस, जिसकी यहाँ पे थीम में लॉग आने के बाद एरर्स आ रही हैं, किसमें, इसमें भी थीम वाली एरर्स आ रही हैं, तो बेसिकली उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, यहाँ से सिंपल आप थीम पे क्लिक करके इसे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सेव डिलीट पे क्लिक कर दो आप, ताकि अगर वो कहीं यूज नहीं हो रही होगी तो वो भी नहीं आएगी। तो एक बार और इसे रन करके देख लेते हैं। और ये गाइस सिंपल उनके लिए है जिनकी अगर बिल्ड रन करके देख रहे हो आप और यहाँ पे आपकी एरर जनरेट हो रही है, तभी इस थीम वाले उसको आप डाउनलोड डिलीट करके सिंपल इसे क्या कर देना, डिलीट कर देना। क्योंकि जब वो होगा ही नहीं, जब हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो एरर आएगी भी नहीं। क्योंकि गाइज इसमें कुछ लोगों की एरर आएंगी, कुछ लोगों की थीम में नहीं आएंगी। वो डिपेंड करता है कि आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो कौन सी वैल्यू ले रहा है, राइट। तो जिसको चाहिए गाइज, अगर जिसकी एरर आ रही है इस वाली उसकी, वो सिंपल ये क्या करे, उसे डिलीट कर दे यहाँ थीम वाले फोल्डर को, राइट। लेकिन एक बार पहले ये देख लेना गाइज, सेफ सर्च करके डिलीट करना, तो उसमें ये पता चल जाएगा आपको कि बेसिकली आपने मैनिफेस्ट में चेंज कर दिया है या नहीं कर दिया है। ओके, सो गाइज जब आप इसे इम्यूलेटर पे रन कर लोगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारी क्या आ गई, बहुत सारी एरर्स आ गई, राइट। ऐप रन नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बताया था, एक तो गाइज जिसकी थीम वाली एरर आ रही है वो सिंपल, जिसके यहाँ पे थीम्स होगा इस सिंपल आप ऐसे ही कर लो, थीम्स के फोल्डर को डायरेक्ट डिलीट कर दो। या फिर इसका दूसरा एक सॉल्यूशन और है, जब कलर्स वाली फाइल कॉपी करते हैं आप, तो जो एक्सिस्टिंग कलर्स है गाइस उसको रिप्लेस ना करके उसके साइड जिनके एरर्स आ रही हैं, क्योंकि कुछ ही लोगों की एरर आएगी गाइस, ये सबकी एरर नहीं आएगी, तो उन वाले कलर्स को ऐसे छोड़ दो आप। वो एक्स्ट्रा जो हमारे अलग कलर्स जो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सिंपल वो कॉपी कर लो, राइट। अब गाइस इसकी दूसरी एरर देख लेते हैं, जो मेन इंटेंशनली छुटी हुई एरर है हमारी, राइट। तो गाइस यहाँ कर अगर अभी ढूंढो आपकी कौन सी हमारी एरर है, तो यहाँ पे हमेशा मैंने आपको क्या बताता हूँ, एक फेटल एरर होती है गाइस। जब भी कोई ऐप क्रैश होता है, अगर आप भी अपने इस पे इंस्टॉल करोगे इसे, तो क्या आएगा, एक फेटल एक्सेप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेटर दिखे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, एंड यहाँ पे आप इसे सॉफ्ट रैप भी कर सकते हो। अगर आप इसे सॉफ्ट रैप नहीं करोगे तो गाइस ये क्या आगे तक चला जाएगा, जो थोड़ा आपको रीड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे गाइस हमें बेसिकली क्या बेनिफिट होता है कि जो एरर्स होती हैं वो क्या होती है, रैपिंग हो जाती है और वो स्क्रीन के आगे नहीं जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने आपसे क्या कहा था, एक्सेप्शंस हमारे क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पूरे ऐप को क्या कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं, वो इतने डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, एक एरर आ रही है हमारी फेटल एक्सेप्शन, और उस एरर का नाम क्या है, अगर आप देखो तो वो इस एरर का नाम, ये तो पैकेज नेम है, प्रोसेस जो शुरू हुआ था उसके बाद कहां से शुरू हुई है, java.lang.runtime exception, राइट। कौन सी है, रन टाइम एक्सेप्शन है। और इसके पूरा हमें यहाँ तक कि इसने पूरी बता रहा है कि कहां से हो रही है, और इसका नाम क्या है गाइस, नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड एक्सेप्शन। तो बेसिकली इस वाले एक्सेप्शन का नाम क्या है, जो हमारा फेटल एरर आई है जिससे हमारा ऐप क्रैश हो चुका है, उस एरर का नाम क्या है, नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड एक्सेप्शन गाइस। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड एक्सेप्शन क्या है। इस एरर को बाद में फाइंड आउट करेंगे गाइस, पहले इसे समझ लेते हैं कि एरर आ क्यों रही है, और इस एरर का अभी तक जो हम जिस तरीके की प्रोग्रामिंग करी है गाइस, एक्चुअली वो प्रोग्रामिंग क्या है, डिजायरेबल नहीं होती है अभी तक जितनी हमने करी है, कि स्टेप बाय स्टेप हमें बेसिकली बैकग्राउंड टास्किंग एंड
मल्टीटास्किंग करनी है अपनी प्रोग्रामिंग में। तो गाइस अब वो देखेंगे। तो इसके लिए हमें अब ये समझना होगा कि नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड एक्सेप्शन होता क्या है और उसको डील कैसे करते हैं।